आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। चुनावी व्यस्तता के बीच घोड़ाखाल सैनिक स्कूल पहुंचे सीएम धामी, छात्र छात्राओं से किया वार्तालाप। उत्तराखंड में इन दिनों लोकसभा चुनाव 2024 की धूम है। बुधवार 17 अप्रैल की शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम गया है। अब डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। इस बीच उत्तराखंड के सीएम धामी व्यस्त चुनावी कार्यक्रमों से समय निकालकर नैनीताल के घोड़ाखाल सैनिक स्कूल उत्तराखंड में थमा चुनाव प्रचार। मतदान स्थल पहुंची पोलिंग पार्टियां। 19 अप्रैल को होनी है वोटिंग। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उससे पहले बुधवार शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 11,008 पोलिंग पार्टियां दूरस्थ क्षेत्रों के लिए रवाना हुई और अपने गंतव्य तक पहुंच गई। इसके साथ ही 19 अप्रैल तक के लिए शराब की दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में खेलते खेलते लापता हो गए 3 नाबालिग दोस्त, 5 दिन बाद भी नहीं लगा कोई सुराग। हल्द्वानी से 5 दिन से लापता 3 बच्चों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। ये बच्चे आपस में दोस्त हैं और रविवार 14 अप्रैल को मोहल्ले में खेल रहे थे। उसके बाद से तीनों एक साथ लापता हो गए। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है, लेकिन 5 दिन हो गए हैं और अभी तक तीनों बच्चों की कोई खबर नहीं मिल सकी। उत्तराखंड में भारत नेपाल बॉर्डर सील। वोटिंग के दिन मौसम हो सकता है खराब, येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर उत्तराखंड में नेपाल को जोड़ने वाले सभी इंटरनेशनल पुल सील कर दिए गए हैं। ये पुल 19 अप्रैल को वोटिंग खत्म होने के बाद ही खोले जाएंगे। अगर मौसम की बात करें, वोटिंग के दिन बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। मसूरी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जोत सिंह गुंसोला ने किया रोड शो, बीजेपी पर साधा निशाना। मसूरी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन टिहरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला ने रोड शो किया और मोदी सरकार को जमकर निशाना साधा। वहीं अल्मोड़ा में भाकपा ने अल्मोड़ा की लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के जीत का दावा किया। केदारनाथ विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। 19 अप्रैल को होगा मतदान। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। केदारनाथ विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए 7 पोलिंग पार्टियां अगस्त्यमुनि क्रीड़ा मैदान से लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई हैं। इसमें जनपद का दूरस्थ और यूनिक बूथ गोडार भी शामिल है। नशे की लत पूरी करने के लिए दोस्त बना कातिल गला घोटकर की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लक्सर पुलिस ने सफीक हत्याकांड का पर्दाफाश कर हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नशे की लत पूरी करने के लिए सफीक की हत्या करी थी। काशीपुर में रामनवमी पर धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा, लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। काशीपुर में रामनवमी के अवसर पर धूमधाम से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। लोगों ने भी शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने श्री राम के नारे लगाते हुए पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। 4 जोन में बांटा गया हरिद्वार जिला। 13 कंपनी CRPF, 4 कंपनी PAC, इलेक्शन ड्यूटी में 7,000 पुलिसकर्मी तैनात। हरिद्वार लोकसभा चुनाव वोटिंग के लिए 7,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। जनपद को 4 सुपर जोन, 33 जोन, 161 सेक्टर में बांटा है। 13 कंपनी CRPF, 4 कंपनी PAC इलेक्शन ड्यूटी में लगाई गई हैं। 2022 में टूटे मिथक आंकड़ों में बीजेपी को हुआ नुकसान। 2019 में 3 लाख के औसत से हारी थी कांग्रेस। रामनगर में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, चहुमुखी विकास के लिए बीजेपी को दें वोट। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा के लिए चुनाव होना है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। रामनगर के पीरूमदारा किसान इंटर कॉलेज में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मसूरी में बॉबी पवार का रोड शो, कहा यह चुनाव जनता लड़ रही है और जनता ही जीतेगी। उत्तराखंड में प्रचार प्रसार थमा तो प्रबुद्ध वर्ग को साधने में जुटी बीजेपी, किताब का किया विमोचन। उत्तराखंड में प्रचार प्रसार में विराम लगने के बाद बीजेपी अब आखिरी राउंड में समाज के प्रबुद्ध वर्ग को
साधने में जुट गई है। यही वजह है कि प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित कर किताब का विमोचन किया गया। नाबालिग को हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी गिरफ्तार, अब जेल में कटेगी जिंदगी। उत्तराखंड में कौन निर्दलीय प्रत्याशी जीते लोकसभा चुनाव, जाने इस बार कौन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बढ़ा रहे चुनावी पारा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तराखंड में कल यानी शुक्रवार को वोटिंग है। हम आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक ऐसी रोचक और जानकारी वाली खबर दे रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड से लोकसभा चुनाव जीते निर्दलीय प्रत्याशी की। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में कब कौन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर संसद पहुंचा, इस बार के चुनाव में किन निर्दलीय प्रत्याशियों ने पार्टी वाले प्रत्याशियों का बीपी बढ़ाया हुआ